महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। प्रशासन ने सभी भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की। कुंभ में आए श्रद्धालुओं ने किया ओम नमः शिवाय का जप। भक्तों ने हर हर महादेव के जमकर लगाए नारे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से कराई गई पुष्प वर्षा। करोड़ों की संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। आस्था के नए कीर्तिमान रच रहा है प्रयागराज महाकुंभ। 65 करोड़ के पार पहुंचा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। मंगलवार को 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई थी आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि के महास्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने दी बधाई और कहा त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ ही महादेव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता। भगवान शिव को चढ़ाया जल। रुड़की में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा माहौल। विदेशी लोगों पर भी चढ़ा महाशिवरात्रि का रंग। भगवा रंग में नजर आए लोग। सभी ने हर हर महादेव के नारे लगाए। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी अयोध्या और काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अयोध्या में करीब 30 घंटे में पहुंचे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंची भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भस्म आरती हुई। लगातार 44 घंटे चलेगा दर्शन का सिलसिला। वाराणसी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती। महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर आज रात 8 बजे निकलेगी शिव बारात। पहले नहीं निकालने को लेकर हो रहा था विरोध। शिव बारात समिति ने जानकारी दी। महाशिवरात्रि के मौके पर रोशनी से जगमगाया महाकाल मंदिर। रोशनी से जगमग उज्जैन का महाकाल मंदिर परिसर की तस्वीरें आई सामने। भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के मौके पर लिंगराज मंदिर को रोशन किया गया। लाइटों से मंदिर सजा। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम। 8 आईएएस और 40 पीसीएस अफसरों की लगाई गई है ड्यूटी। महाशिवरात्रि पर रेलवे की विशेष तैयारी। प्रयागराज से 350 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही। प्रयागराज से झांसी रेलवे रूट हुआ प्रभावित। 4 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन बीच रास्ते में रोकी गई। ओएचडी लाइन टूटने के कारण ठप हुई आवाजाही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह समारोह में होंगी शामिल। 251 बेसहारा कन्याओं को अपना आशीर्वाद देंगी। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कोयंबटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह में भी शामिल होंगे। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा मध्य प्रदेश को बीमारों से अग्रणी राज्यों में लेकर आई बीजेपी। समिट में एमपी में निवेश के लिए हुए हैं 30,77,000 करोड़ के एमओयू साइन। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। जेपी नड्डा से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपने पिता को सीएम फेस घोषित करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला। नई शराब नीति को लेकर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दिल्ली के राजस्व को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। रिपब्लिक भारत के पास शीश महल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शीश महल में खर्च हुए 33 करोड़ 66 लाख रुपए। बढ़ सकती है केजरीवाल सिसोदिया की मुश्किलें। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पीएससी के पास भेजी जाएगी सीएजी की रिपोर्ट। रिपोर्ट पर विचार के बाद विधानसभा अध्यक्ष के सामने पीएससी देगी अपनी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा बयान। बोली रिपोर्ट के 7 अध्याय पुरानी आबकारी नीति पर हैं। 1 अध्याय नई आबकारी नीति पर है। आपने पुरानी आबकारी नीति के भ्रष्टाचार को उजागर किया। दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 21 विधायक निलंबित किए गए। 3 दिनों के लिए विधायकों को निलंबित किया गया। 1 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई विधानसभा सत्र की अवधि। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद की ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा जिन्होंने जनता का पैसा लूटा हम उसे बेनकाब करेंगे।
अब विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। पुलिस पर हमले मामले में कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 25,000 रुपए में निजी मुचलके पर जमानत दी। शिक्षा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा बच्चों को मुल्ला मौलवी की बजाय डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। बिना किसी भेदभाव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ रही सरकार, नहीं चलेगी कठमुल्लापन की संस्कृति। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। बोले, जो धर्म इंसान को अछूत और जानवरों को भगवान बनाता है वो अधर्मी और पाखंडी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चाय बागानों को लेकर बयान दिया और कहा चाय बागानों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिना खेती वाली चाय बागानों की जमीन का इस्तेमाल पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ में सेना की रडार पर 4 पाकिस्तानी आतंकवादी। कई इलाकों में सुरक्षा बलों का जारी अभियान, बढ़ाई गई इलाकों की सुरक्षा। पंजाब के पठानकोट में बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के जवानों ने चलाया ऑपरेशन। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी को मार गिराया। संभल में 40 साल बाद महादेव मंदिर में हुई पूजा। प्रशासन ने खोले कार्तिकेश्वर मंदिर के कपाट। अब हर साल मंदिर में चढ़ेगा जल। बयावर के विजयनगर में लव जिहाद मामले में लगातार बढ़ रहा लोगों का गुस्सा। आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगे। बरेली में अतीक अहमद के भाई अशरफ के साली की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 करोड़ 29 लाख की संपत्ति जब्त की गई। अवैध गतिविधियों के चलते बनाया गया था काला धन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर पंजाब सीएम भगवंत मान। लुधियाना में सोनू नाम के ड्रग्स माफिया के घर पर चलवाया बुलडोजर। 3 साल से ड्रग्स की तस्करी में शामिल है आरोपी। 6 एफआईआर दर्ज है। भारत पाकिस्तान कुंभ में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। प्रशासन ने सभी भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की। कुंभ में आज श्रद्धालुओं ने किया ओम नमः शिवाय का जप। भक्तों ने हर हर महादेव के जप कर लगाए नारे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से कराई गई पुष्प वर्षा। करोड़ों की संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। आस्था के नए कीर्तिमान रच रहा है प्रयागराज महाकुंभ। 65 करोड़ के पार पहुंचा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। मंगलवार को 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई थी आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि के महास्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा, दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने दी बधाई और कहा, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ ही महादेव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता। भगवान शिव को चढ़ाया जल। रुड़की में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा माहौल। विदेशी लोगों पर भी चढ़ा महाशिवरात्रि का रंग। भगवा रंग में नजर आए लोग। सभी ने हर हर महादेव के नारे लगाए। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी, अयोध्या और काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अयोध्या में करीब 30 घंटे में पहुंचे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु।